हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में 7 सेगमेंट डिस्प्ले का ऑनलाइन सिमुलेशन करेंगे। ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले आप में से बहुत स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट्स में आपने यूज़ किया होगा। आज हम इसका ऑनलाइन सिमुलेशन करके देखते हैं। ये ऑनलाइन सिमुलेशन आप वर्चुअल लैब वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा हुआ है, उसके साथ ये डिस्प्ले ड्राइवर आईसी है वो लगी हुई है। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में आप जानते होंगे। इसमें एलईडीज़ लगी रहती हैं। यहाँ पे 7 एलईडीज़ लगी हुई हैं। एलईडीज़ के कुछ एलईडी ग्लो करती है, कुछ ऑफ रहती है, और इनके ऑन और ऑफ के पैटर्न के हिसाब से आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अपीयर होते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली एलईडीज़ आपकी ग्लो कर रही हैं, तो इसलिए आपको 5 दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ वाली एलईडीज़ ग्लो नहीं कर रही है। तो आप इसको जब इस वाली एलईडी को ग्लो करवा सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन लगा सके। जैसे आपने इसने यहाँ पे ये 3 एलईडी को ग्लो करवा दिया, यहाँ पे ये वाली एलईडी आपकी ऑफ हो गई है, ये वाली एलईडी ऑन हो गई है, तो आपको यहाँ पे 7 अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो ये इस बेसिस पे आपका काम करता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले जनरली दो तरीके के आते हैं, एक कॉमन एनोड होता है, कॉमन कैथोड होता है। तो कॉमन एनोड यहाँ पे हमने यूज़ किया है, वो थोड़ा मोर पॉपुलर है। कॉमन एनोड में क्या होता है कि आपको जो एक टर्मिनल में 5 वोल्ट लगा देना होता है, फिर अदर जो एलईडी का टर्मिनल होता है उसको आप ग्राउंड कर देते हो। जिस भी एलईडी का आपका टर्मिनल आपने ग्राउंड कर दिया, तो यहाँ पे उसको एक क्लोज पाथ मिल जाता है करंट फ्लो करने का, तो वहाँ उस पाथ की एलईडी आपकी ग्लो करने लगती है। ठीक है, तो आपको वो वाली एलईडी आपको ग्लो करेगी, तो उस हिसाब से आपका पैटर्न यहाँ पे दिखने लगेगा। तो इसमें आपके यहाँ पे 7 एलईडीज़ लगी हुई हैं। यहाँ पे आप 330 ओम का एक रेजिस्टर लगा दिया जाता है। ये रेजिस्टर आपका करंट लिमिटिंग रेजिस्टर होता है, क्योंकि एलईडी जो कि एक डायोड का ही वेरिएंट है, तो उसमें ज़्यादा करंट जब फ्लो होने लगता है तो वो बर्न हो सकती है। ठीक है, तो ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टर है, और ये आपकी कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। बट इसमें क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पे ABCD आपको ये लग रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये वाली जो एलईडी है वो A होती है, B होती है, C होती है। तो ये इस प्रकार से आपका चलता रहता है। ठीक है, जैसे आपका ये वाली G वाली एलईडी, आप इसे G को ऑफ कर दिया तो बाकी को ऑन कर दिया, तो ये आपका 0 यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग से इसको ग्राउंड या ग्राउंडिंग करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए आप एक डिस्प्ले BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले आईसी आती है, ये 7447 डिकोडर 7447 है। तो इसकी यूज़ करके आप डायरेक्टली 7 सेगमेंट डिस्प्ले को इंटरफेस कर सकते हो। तो ये आईसी आपके बारे में हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे आपका इसमें ABCD लिखा रहेगा, तो आपको उसको जो आपकी ये डिस्प्ले है उससे डायरेक्टली कनेक्ट कर देना होगा। ये पिन नंबर 8 जो ग्राउंड है उसको ग्राउंड कर देना होगा, और एक VCC है, यहाँ पे आपको सप्लाई लगा देनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो ऑनलाइन यहाँ ये जो सिमुलेटर है आपका, इसमें यहाँ पे ये स्विचेस आपको दिख रही हैं। ठीक है, ये स्विचेस के थ्रू यहाँ पे एक 5 वोल्ट की बैटरी लगी, 5 वोल्ट की सप्लाई दे दिया गया। और इधर भी यहाँ पे ये कॉमन एनोड टाइप का ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, तो यहाँ पे भी एक 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी गई है थ्रू अ रजिस्टर, और ये आपके कनेक्शन हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको आप जैसे आपने पढ़ा होगा जो BCD में 8421 वाला कॉम्बिनेशन रहता है, जैसे DCBA, D का मतलब 8 हो गया, C का मतलब यहाँ 4 हो गया, B का मतलब 2 हो गया, A का मतलब 1 हो गया। ठीक है, तो जैसे आपको बाइनरी में 1 लिखना है, ठीक, या तो 0 लिखना है, तो आपको ऑल 0 कर देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे सिमुलेटर पे आपने ये वाले जो रेड आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑफ हो गया है, तो ये ABCD आपका ये ऑफ हो गया। तो ABCD का मतलब ये पिन नंबर 7 है, पिन नंबर 1 है, पिन नंबर 2 है, पिन नंबर 6 है। तो यहाँ पे आपने सबको 0 कर दिया, तो यहाँ पे आपका ये 0 शो होने लगा है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे एक LT बार और BI, ये ब्लैंकिंग इनपुट और लैम्प टेस्ट वाली है, इनको ऑन करना पड़ेगा, तभी आपका ये जो कनेक्शंस हैं यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ये पैटर्न दिखेगा। सपोज आपको 1 इंटर करना होगा, तो 1 मतलब कि आपका जो LSB है या A वाली जो बिट है उसको 1 करना होगा, तो आप यहाँ पे 1 करके चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपका 1 आ रहा है। ठीक है, सपोज आपको 2 करना होता है, तो ये 1248 होता है इस तरीके से, तो 2 वाले को आपने ऑन कर दिया, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे 2 हो गया। ये 2 आने का मतलब है कि
यहाँ पे सारी एलईडी ऑन है। ये वाली यहाँ पे जो इस जगह पे जो एलईडी है और इस एलईडी को उसने ऑफ कर दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 नज़र आने लगा है। तो सपोज 3 के लिए आपको इसको ए को भी ऑन कर देना पड़ेगा, तो ये आपको 3 आ रहा है। अब आप 1 2 4 इन तीनों को ऑन कर देंगे तो आपको 7 आ जाएगा यहाँ पे। आपको यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। अगर 8 को ऑन करना, अगर 8 आपको डिस्प्ले कराना है तो आपको सिर्फ ये डी वाला जो एमएसबी वाली बिट है आपको उसको ऑन करा देना होगा, ठीक है। तो इस मेथड से आप यहाँ पे इसका ऑनलाइन सिमुलेट करके चेक कर सकते हो कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस पे आपके यहाँ पे क्या बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है जो कनेक्शंस है उसके लिए भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प होगी, क्योंकि पिन नंबर 9 को आपको ई से कनेक्ट करना पड़ेगा। पिन नंबर 10 जो इस आईसी की है उसको आपको डी वाले कनेक्शन से इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ऑनलाइन सिमुलेटर का यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में लगाने से पहले, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि कौन सा बिट कॉम्बिनेशन पे किस तरह का आपका ये शो कर रहा है। ओके, थैंक